हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह वाक़या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम अपनी कौम के बीच फैला रहे थे, एक दिन ऐसा हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात कर रहे थे। उसी वक्त हारिसा नाम का एक सांप तूर पहाड़ के पास मौजूद था। उसी समय अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ऐ मूसा, सुन लो, मैंने तुम्हें पसंद किया है और तुम्हें अपना रसूल बनाया है, लेकिन तुम्हारे बाद भी मैं बहुत से नबी और रसूल भेजूंगा और आखिरी जमाने में मैं एक नबी भेजूंगा जिसका नाम अहमद होगा। यह सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ रब्बुल आलमीन, वो नबी और उनकी उम्मत कैसी होगी? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, वो रहमत और दया का दरिया होंगे। वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि जिन्नात और पूरी मखलूक के लिए रहमत बनकर आएंगे। उसकी उम्मत के अमाल यानी अच्छे काम कम होंगे, लेकिन उनके बदले में उन्हें बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। वो मेरी आखिरी किताब कुरान करीम लेकर आएंगे और जो भी उस नबी पर ईमान लाएगा मैं उसे निजात दूंगा, जो उनसे मोहब्बत करेगा मैं उसे भी माफ कर दूंगा। यह पूरी बातचीत पास ही मौजूद हारिसा नाम के सांप ने सुनी। यह सुनकर उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जाग उठी। वो सोचने लगा, जिस नबी को अल्लाह ताला इतना प्यार करते हैं, अगर मैं उस नबी से माफी की दुआ मांग लूं तो शायद अल्लाह ताला मुझे भी माफ कर दे। दूसरे दिन सुबह जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात उसी हारिसा सांप से हुई। हारिसा सांप ने कहा, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं हारिसा हूँ, एक सांप, आप जरा पीछे मुड़कर नीचे की तरफ देखिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चलते चलते रुक गए और पीछे मुड़कर नीचे देखा। उन्होंने देखा कि एक सांप उन्हें पुकार रहा है। वो हारिसा था। तब हारिसा ने बहुत नरम आवाज में कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपसे एक अर्ज करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएंगे जिनका नाम अहमद होगा और वो इस दुनिया के आखिरी नबी होंगे। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मैं उस नबी की ज़ियारत करना चाहता हूँ, उनका दीदार करना चाहता हूँ। आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरे लिए दुआ कर दीजिए कि मेरी उम्र लंबी हो जाए ताकि मैं उस नबी के जमाने तक जिंदा रह सकूँ। तब हारिसा सांप की गुजारिश सुनकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और अल्लाह ताला ने वह दुआ कबूल भी फरमा ली। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सांप से कहा, ऐ हारिसा, तुम अमुक जंगल में चले जाओ और वहां आखिरी नबी के जमाने तक ठहरो। आज की रात तुम वहीं सो जाओ। अल्लाह की रहमत से तुम उसी हाल में उस नबी के दौर तक जिंदा रहोगे। और याद रखना, जिस जमाने में तुम्हारी नींद खुलेगी वही आखिरी नबी यानी नबी अहमद का जमाना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम की ये बातें सुनकर हारिसा सांप चला गया। उसने उस जंगल में जाकर एक गुफा के अंदर एक छोटे से गड्ढे में जगह बनाई और वहीं सो गया। साल दर साल बीतते गए, जमाने बदल गए, बादशाह बदले, नबियों के द्वार आए और चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना भी खत्म हो गया। उनके बाद बहुत से नबी आए और वो भी अपने द्वार पूरे करके चले गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में पैदा हुए। बचपन, लड़कपन और जवानी के द्वार से गुजरते हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत हासिल की, उसी वक्त उस जंगल की गहराई में सोया हुआ हारिसा सांप अचानक जाग गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकार कर जगा दिया हो। उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी, एक बेइंतहा सुकून और खुशी की लहर दौड़ गई। हारिसा के दिल ने गवाही दी, मेरे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इस दुनिया में आ चुके हैं।